कई लोग दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि वो अपने पास्ट को भूल नहीं पाते, वो लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते। अब एक मिनट सोचिए कि किसी आदमी ने आपको एक बार हर्ट किया, लेकिन उसी घटना को 500 बार आपने अपने माइंड में दोहरा के या 5000 बार दोहरा के आपने अपने आप को 5000 बार हर्ट किया। तो कौन ज्यादा दोषी? आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए कौन ज्यादा दोषी? आप ही, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर रहे, आप रिलीज नहीं कर रहे, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, ना ही आप अपने आप को फॉरगिव कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करनी होगी। इसके हजारों लाखों फायदे हैं। जब भी आपको अपने जीवन में उन्नति करनी है तो कई सारी चीजें आप देखिए आपको पीछे खींच रही होती है। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, यार मैं आगे जाना तो चाहता हूं लेकिन पता नहीं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। मैं बहुत कुछ करना तो चाहता हूं लेकिन हो ही नहीं पाता। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर माई लाइफ। ऐसा क्यों होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप कर नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है कि आपको बहुत कुछ बनना चाहते हैं और बन नहीं पाते? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप फॉरगिव कर नहीं पा रहे, आप छोड़ नहीं पा रहे, आप कहीं तो अटके हैं। जो भी जहां पे भी अटके हैं उसको आप ही को रिलीज करना होगा। और इसीलिए दोस्तों, ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन हर रोज करें। आपके रिश्तों के लिए ये बहुत जरूरी है, ये आपके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। पैसा भी अगर आप नहीं कमा पा रहे तो उसके लिए भी जरूरी है। और मैं वादा करता हूं आपको, इस मेडिटेशन को आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपका दिल इतना हल्का होगा और उसके कुछ दिनों तक आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें महसूस होगी। आप में से कई लोग कहते होंगे कि सर मेरी जिंदगी में मिराकल्स वैसे नहीं होते जैसे आपकी जिंदगी में होते हैं, क्योंकि आप फॉरगिवनेस करते ही नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, आप कहीं ना कहीं रिलीज ही नहीं कर पा रहे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो पास्ट हर्ट, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट बैगेज जो आप लेके आ रहे हैं वो कहाँ था? ब्रेन में था। और ब्रेन ने कहाँ डाल दिया? बॉडी में डाल दिया। और बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज पड़ी पड़ी सड़ जाती है। कोई भी चीज घर में पड़ी हुई है, बहुत सालों तक पड़ी हुई है, उसे छेड़ो नहीं तो जाले लग जाएंगे, जंग लग जाएगा, या सड़ जाएगी, वो चीजें बुरी तरह से बेकार हो जाएगी। अगर वो घर फिर भी बंद रहा या वो चीज किसी ने और नहीं संभाली तो हो सकता है वहां पे चूहे आ जाए, वहां पे छिपकलियां आ जाए, वहां पे मकड़ियां आ जाए, वहां बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह से वो जो हर्ट जो आपने काफी सालों से अपने माइंड में पाल के रखी है, अगर वो बॉडी के अंदर पड़ी हुई है और पड़ी हुई है, अगर आप अभी भी उसी चीज से हर्ट हो रहे हैं तो वो पड़ी हुई है और वो बीमारी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो कई सारी चीजें जो दबी हुई है उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन, जितनी ज्यादा लाइफ में परेशानियां हैं उतनी ज्यादा आपको करनी है। सो डू इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड आई एश्योर यू, आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, बहुत ज्यादा शांति मिलेगी एंड आपको अच्छा महसूस होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये वाले मेडिटेशन स्पेशली सेव करके रख लीजिएगा बार बार करने के लिए। चलिए, आंखें बंद कीजिए और शांति से बैठ जाएं। पूरी तरह से मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सीधा बैठ जाएं। चेहरे पे विश्वास, चेहरे पे हंसी, खुशी, विश्वास, आत्मविश्वास। फील द हैप्पीनेस, एनर्जी, वाइब्रेशन, एक्साइटमेंट। ऐसा सोचें कि आप बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, दिल में शांति है, असीम शक्तियां मौजूद हैं। ऐसा सोचें कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्म की प्रतिमूर्ति है, आप दिव्य आत्मा हैं। अब बहुत ही प्यारी सी जगह पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आपने के सामने सभी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको या आपके परिवार को कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर्ट किया हो, तकलीफ दी हो। आप देख सकते हैं कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं। सफेद कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने भी, वो मुस्कुरा रहे हैं नॉट बिकॉज कि वो आप पे हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो भी दिव्य आत्मा है। वो जेन्युइनली दुआएं दे रहे हैं आपको। मन और बुद्धि के लेवल पे उनमें विकार जरूर हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे वो एक प्योर, सच्चा आध्यात्मिक पुंज है, ज्योति पुंज है। दोनों हाथ जोड़ के इन सभी को प्रणाम करें। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू।
मे इट बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप देख सकते हैं कि आपके और इनके हृदय के बीचों बीच बहुत ही प्यारा सा हल्के गुलाबी कलर का सा सूर्य उदय हो रहा है। अपने वक्ष स्थल पे यानी अपने हृदय में ये पिंक कलर की ऊर्जा का एक जबरदस्त चक्रा देखें। सॉफ्ट पिंक लाइट यहां से निकल रही है, सामने बैठे सभी लोगों को छू रही है। उनके हृदय से निकलने वाली रोशनी आपको छू रही है। मन ही मन उन्हें कहें कि मैं और आप आत्मा के रूप में इस दुनिया में आए हैं, अपने अपने आत्मा की उन्नति के लिए कुछ बहुत ही प्यारे लेसन सीखने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आप मेरी जिंदगी में आए और जो भी आपने किया वो मुझे सिखाने के लिए किया, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए किया। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने भी जो भी किया वो आपकी आत्मा को सिखाने के हिसाब से किया। उसके बावजूद भी अगर आपको उससे हर्ट हुआ तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपको माफ करता हूं। I forgive you. You also please forgive me. ऐसा सोचिए कि आप दोनों के चेहरों पे जबरदस्त स्माइल है, बहुत ही दिव्य स्माइल, दिव्य ऊर्जा का प्रकाश। ऐसी अभूतपूर्व स्माइल के कारण आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर चुके हैं। आप देखिए जो डोर जिससे आप कनेक्टेड हैं वो थोड़ी ढीली होती जा रही है और ये आपसे 100 मीटर दूर जा चुके हैं। चेहरों पर रोशनी तेज हो रही है, हृदय से निकलने वाली पिंक एनर्जी वाइब्रेट हो रही है और भी तीव्र हो रही है। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। धीरे धीरे ये दूरी बढ़ती जा रही है और ये लोग आपसे 1 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। एंड अब सारी डोर जो आपको और इन्हें जोड़े रखी है वो कट जाती है, कट कट कट, यानी अनंत में खोते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं पूरी तरह से। इन्होंने आपको और आपने इन्हें रिलीज कर दिया है, रिलीज कर दिया है। दिल और दिमाग से एक जबरदस्त बोझ सा उतर गया है। हमारा ट्रू नेचर है हैप्पी रहना, हमारा ट्रू नेचर है किसी को फॉरगिव करना। धीरे धीरे ये आपके दृश्य नजरों से ओझल हो चुके हैं। अब इनकी याद, इनकी परेशानियां आपको सताएंगी नहीं। जितनी बड़ी पीड़ा उतना ही ज्यादा फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके शरीर से वो बंद गंदगी, वो रुकी हुई ऊर्जा गायब हो जाए और आप तंदुरुस्त हो जाएं। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि अगर बचा हुआ थोड़ा बहुत हर्ट या नेगेटिविटी है तो वो भी निकल रहा है। शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ जोड़ते हुए परमात्मा को, भगवान को, माता पिता को, गुरुजनों को, सभी को प्रणाम कर दें। एंड दोनों हाथों को रब करते हुए
धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल। कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? आई एम श्योर इस समय आपको बहुत लाइट महसूस हो रहा होगा। इंजॉय करें इस मेडिटेशन के बाद की अवस्था को। ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस फॉरगिव कर दें। फॉरगेट एंड फॉरगिव। लाइफ इज फॉर गिविंग यानी फॉरगिविंग। फॉरगिव यानी फॉर गिविंग। दीजिए और मस्त रहिए। लॉट्स ऑफ लव। नमस्कार। बी हैप्पी।